Good afternoon, dear student. So today I am going to discuss about the last topic of the chapter, transfer of heat, and that topic is Newton's law of cooling. Actually, when a hot body is allowed to cool in air, जब कोई hot body air में cool होने के लिए रखी जाती है, हाँ, तो what is the time taken means how it takes time or what is the rate of loss of heat from the body. That was given by the Newton's and in form of Newton's law of cooling. So according to this law, when a hot body is cooled in air, the rate of loss of heat from the hot body is proportional to the temperature difference between the body and the surrounding. जब कोई hot body एयर में कूल होने के लिए रखी जाती है तो उस बॉडी से जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग. और इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस. किसका टेम्परेचर डिफरेंस? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैट बॉडी एंड सराउंडिंग. जैसे कोई भी बॉडी है, हॉट बॉडी, जब वो एयर में कूल होने के लिए रखी जाएगी तो उस बॉडी से जितना ज़्यादा हीट का लॉस ज़्यादा होगा, मीन्स रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जितना ज़्यादा होगा, बॉडी को कूल होने में टाइम उतना ही कम लगेगा. और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट अगर बॉडी से कम होता जाएगा तो टाइम ऑफ कूलिंग क्या होगी, बढ़ने लगेगी. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इफ़ ए बॉडी इज़ एट ए टेम्परेचर θ1, मान लेते हैं कोई हॉट बॉडी है और जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है θ1 एंड कूल टू टेम्परेचर θ2, और वो टेम्परेचर θ2 पे ठंडा हो गया आता है कितने टाइम में, इन टाइम t. मतलब कोई हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर θ1 था, t टाइम में वो ठंडी होकर के उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है θ2. तो इफ θ0 बी द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, मान लीजिए जिस सराउंडिंग में उस बॉडी को, हॉट बॉडी को ठंडी होने के लिए रखा गया है, उस सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं θ0 है, तब अकॉर्डिंग टू दिस वन रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट गिवन बाई θ1 माइनस θ2 अपॉन t, वेयर θ1 इज द टेम्परेचर ऑफ दैट हॉट बॉडी, θ2 आफ्टर टाइम t द फाइनल टेम्परेचर मीन्स आफ्टर कूलिंग, t सेकंड में कूल होकर के उसका टेम्परेचर θ1 से θ2 आया था. तो θ1 माइनस θ2 अपॉन t इज इक्वल टू k. k क्या है? k इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड हियर θ1 प्लस θ2 बाई 2 मीन्स मीन ऑफ दीज टू टेम्परेचर θ1 एंड θ2 एंड माइनस θ0. θ0 is what here? θ0 is the temperature of the surrounding. So by using this formula we can find the time taken by a hot body to cool in what time, or simply the time taken by the body to cool from any temperature θ1 to temperature θ2. जैसे हम एक एग्जांपल लें, सपोज एक न्यूमेरिकल ले लें, ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट. कोई बॉडी 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल होकर आने में कितना टाइम ले रहा है, 5 मिनट. तो कैलकुलेट द टाइम it takes, or calculate the time it takes to cool from 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और दिया हुआ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. पहले वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में कितना टाइम लिया, 5 मिनट. अब कह रहा है तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में कितना टाइम लेगा, जबकि उसे जहाँ रखा गया है कूल होने के लिए उस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो फर्स्ट बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इनिशियली क्या है, इनिशियल टेम्परेचर 80 टू 50 आया कितनी देर में, 5 मिनट में. तो फ्रॉम दिस फार्मूला 80
माइनस 50 अपॉन टाइम टी इज हाउ मच हियर 5 मिनट। अगर ये टाइम हम 5 मिनट में ले रहे हैं तो हम जो टाइम कैलकुलेट करेंगे वो भी मिनट में ही आएगा। अगर इसको सेकंड में हम कर देंगे, 5 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो जो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे वो टाइम भी किस में आ रहेगा, सेकंड में आएगा। तो सपोज आई एम टेकिंग इन मिनट हियर, नो प्रॉब्लम। तो 80 माइनस 50 अपॉन 5, दिस θ1 माइनस θ2 अपॉन t is equal to k is constant, θ1 plus θ2 upon 2, this one, and minus temperature of surrounding. And by using this one, suppose 80 minus 50 upon 5, this one is 30 upon 5 is equal to k, 65 minus 20, 65 minus 20, and then 6 is equal to k into 45. Suppose this equation number 1. तो इस इक्वेशन को हमने कैलकुलेट किया बाय टेकिंग दिस इनिशियल कंडीशन कि 80 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में उसे कितना टाइम लगा, 5 मिनट। अब हमको निकालना क्या है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो सपोज हम मान लेते हैं कि लेट इट टेक्स टाइम टी to cool from 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हम मान लेते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल होने में से कितना टाइम लगा है, t। तो अगेन विल यूज द सेम फार्मूला, θ1 माइनस θ2 अपॉन t। तो अब 60 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ रहा है, तो 60 माइनस 30 अपॉन t इज इक्वल टू k, 60 प्लस 30 अपॉन 2 एंड माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। एंड हियर 30 by t is equal to k, 45 minus 20, or simply you can say 30 by t is equal to k into 25. Suppose this equation number 2. इस तरह से हमको दो इक्वेशन मिल गए और इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमको k को एलिमिनेट करके और t की वैल्यू निकाल लेना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से क्या किए हैं, इस इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिए हैं। तो व्हेन इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 क्या है, 30 अपॉन t, और इक्वेशन 1 क्या था, ओनली 6 इज इक्वल टू k इंटू 45। तो 30 अपॉन t अपॉन 6 जो इक्वेशन 1 का था इज इक्वल टू k इंटू 25 यहाँ का, और वहाँ मिला था हमको k इंटू 45। k इज कैंसिल बाई k, बाई सॉल्विंग दिस वन वी कैन गेट t इज इक्वल टू 9 मिनट। कहने का मतलब कि पहले 80 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में हमको लगा कितना टाइम, इस बॉडी को लगा कितना टाइम, 5 मिनट। लेकिन सेम टेम्परेचर डिफरेंस 60 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में कितना लग रहा है, 9 मिनट। कहने का मतलब कि 60 से 80 से 50 इसका भी डिफरेंस 30 है, और 60 से 30 इसका भी डिफरेंस 30 है। लेकिन 80 से 50 आने में टाइम लगा था 5 मिनट, जबकि 60 से 30 टेम्परेचर आने में टाइम लग रहा है 9 मिनट। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे बॉडी कूल होती जाती है तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग भी घटता जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग घटेगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी घटेगी, और जब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट घटेगी तो टाइम ऑफ कूलिंग क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। याद रखिएगा, बॉडी से रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जितनी ज़्यादा होगी तो उसे कूल होने में टाइम उतना कम लगेगा, और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जितनी कम होगी बॉडी से उसको कूल होने में टाइम उतना ही क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जैसे अगर हम एक गर्म कॉफ़ी या चाय ले लें तो वो देख लें हम ठंडी के समय में और गर्मी के समय में, किस समय में वो जल्दी ठंडी होती है। तो आप देखते होंगे कि ठंडी के समय में विंटर में वो जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि चाय और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, और टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होने के नाते रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी उस ड्रिंक से क्या होगा, तेज़ी से होगा। तो कूलिंग टाइम क्या हो जाती है, घट जाती है, इसलिए जल्दी ठंडी हो जाती है कंपेरेटिवली टू समर के। So this one is the last topic of this chapter. So please today all of you go through this topic what I have discussed here, and also you go through the examples, short answer type problem, very short answer type problem of this exercise, and also you solve the numerical problem of this exercise. Then we will give the next video for the chapter thermodynamics. Thank you.